बर्फानी बाबा यानी अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है। पर जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई, उसके बाद से श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन में कमी आई। लेकिन बाबा के भक्त हर हाल में इस पवित्र गुफा के दर्शनों के लिए निकल चुके हैं। क्योंकि इस यात्रा की शुरुआत पहलगाम से होती है, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता हैं। तो चलिए आखिर जानते हैं इतनी कठिन यात्रा बाबा के दरबार के लिए क्यों करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से अमर होने का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने उन्हें यह रहस्य बताने के लिए एक गुप्त स्थान की तलाश की, जहां पर उनके सिवा कोई और न हो। शिव ने अमर कथा सुनाने से पहले अपने पुत्र गणेश को महागणेश पर्वत पर बिठाया, नंदी को गुफा के बाहर छोड़ा और अपने गले के सर्प को भी छोड़ दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताने के लिए गुफा में प्रवेश किया। कथा सुनाते समय कबूतरों के एक जोड़े ने कथा सुन ली। जब भगवान शिव को ये बात पता चली तो वो क्रोधित हुए और उन कबूतरों को मारना चाहा, लेकिन उन्होंने क्षमा मांगी और जिससे भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो अमर हो जाएं और गुफा में हमेशा शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहें। ऐसा कहा जाता है कि ये कबूतर आज भी अमरनाथ की गुफा में मौजूद हैं। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे हिमानी शिवलिंग या फिर बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के दर्शनों के लिए आते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार गुफा की खोज सबसे पहले महर्षि भृगु ने की थी। एक अन्य कथा के अनुसार कश्मीर घाटी पानी में डूबी हुई थी और कश्यप ऋषि ने नदियों के माध्यम से इसे सुखा दिया, जिसके बाद अमरनाथ में शिव के दर्शन किए। बूटा मलिक को लेकर भी एक कहानी कही जाती है। गुज्जर समाज के गडरिये को जानवर चराते हुए एक साधु मिले। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा बैग दिया, लेकिन जब वो घर जाकर उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के मिले। तब वो हैरान हुआ और साधु को शुक्रिया कहने दोबारा गुफा पर पहुंचा। वहां साधु नहीं थे। हालांकि गुफा में चमकता हुआ शिवलिंग उन्हें दिखाई दिया और उसके बाद यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जो 9 अगस्त पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक चलेगी। 38 दिनों की इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह है। आतंकी हमले के बाद इस यात्रा के बाधित होने का खतरा भी है। मध्यकालीन इतिहास पर अगर नजर डालें तो विदेशी आक्रमणकारियों और आतताइयों ने अमरनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए नहीं बल्कि 300 सालों के लिए बाधित किया था। इस दौरान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु न जा पाए और न ही उनकी पूजा कर पाए। कहा जाता है कि 14वीं सदी के मध्य 17वीं सदी के बीच तक अमरनाथ यात्रा बाधित हुई। करीब 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी के आसपास तक अमरनाथ यात्रा रुकी रही। इसके पीछे की मुख्य वजह कश्मीर घाटी में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण, अशांति और हिंदू आबादी की पलायन को माना जाता है। कहा जाता है कि 18वीं सदी में फिर से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। यहाँ तक केवल पैदल या खच्चर के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम से ये दूरी 46 किलोमीटर की है, जिसे पैदल पूरा करना होता है। इसमें लगभग 5 दिन का वक्त लगता है। एक और दूसरा रास्ता सोनमर्ग के बालटाल से है, जिससे अमरनाथ गुफा की दूरी 16 किलोमीटर है, लेकिन मुश्किल चढ़ाई होने की वजह से ये रास्ता बेहद कठिन माना जाता है। हालांकि इतनी कठिन चढ़ाई को भी श्रद्धालु पूरा करके बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंच ही जाते हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते सुनते रहें लल्लूराम.com।